नमस्ते दोस्तों, आज हमारे यहाँ बन रही है बेहद ही आसान तरीके से गेहूं के आटे की सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम। जी हाँ, जिस गेहूं के आटे से हम लोग रोटियां बनाते हैं उसी आटे से बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी, स्मूथ और क्रीमी आइसक्रीम घर में बन सकती है, और वो भी केवल 2 सामग्री से जो हमेशा घर में मौजूद रहती है। इसका टेक्सचर भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसा ही क्रीमी, स्मूथ और सॉफ्ट होता है। और यकीन मानिए, ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। इसे खाने वाला बता ही नहीं सकता है कि यह गेहूं के आटे से बनी हुई है। तो आइए बनाते हैं आटे से आइसक्रीम। इसके लिए हम 1.5 लीटर दूध ले लेंगे। ये मैंने गाय का दूध लिया है, जो पास के गौशाला से मुझे आसानी से मिल गया था। आप चाहें तो बाज़ार में मिलने वाला फुल क्रीम का दूध का जो पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं। इसी 1.5 लीटर दूध में से हम 1 कप दूध को अलग रख लेंगे, यानी हम 1.25 लीटर दूध को उबालेंगे और 250 ml दूध को हम अलग रख लेंगे। दूध की जो मलाई है उसको हमको निकालना नहीं है, उसको उसी में रहने देंगे। इससे हमारी जो आइसक्रीम है क्रीमी बनेगी। और जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम इसमें 200 ग्राम चीनी डाल देंगे और इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। अब हम 4 चम्मच आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा। ये ग्राम में देखें तो 100 ग्राम है। और ये जो हमने 1 कप दूध अलग से 250 ml बचा के रखा था, उसी में हम ये 4 चम्मच आटा को डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से हम घोलेंगे। हमको ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और इधर हम दूध को भी देखते रहेंगे, ये गिरने ना पाए। और इस आटे को हम बढ़िया से दूध में घोर लेंगे। और अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो 3-4 चम्मच इसमें दूध हम और डाल सकते हैं। और इसे देखिए अच्छी तरह से घोल के इस तरह से पतला हमको बैटर बना लेना है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अब जो हमने ये आटे का घोल बनाया है, इसको धीरे धीरे करके हम खौलते हुए दूध में डाल देंगे, ताकि इसमें किसी तरह का लम्स या गुठली ना पड़े। इसलिए हमको धीरे धीरे ही ये आटे का घोल डालना है। यहाँ 2 और बातों का हमको ध्यान देना है कि हमको इस मिश्रण को लगातार कलछुल या डब्बू से लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने गेहूं का आटा डाला है, वो तली में चिपक सकता है और उसके जलने का भी डर रहता है। इससे हमारा आइसक्रीम का जो स्वाद है वो बिगड़ सकता है। इसलिए हमको इसको लगातार चलाते रहना है। दूसरी बात हमें यहाँ ये ध्यान में रखना है कि हमको ये काम धीमी आंच पे करना है। हम धीमी आंच पे ही इसमें जो हमने गेहूं का आटा डाला है उसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और धीरे धीरे देखेंगे 8 से 10 मिनट के बाद ये गाढ़ा होने लगेगा। और जब ये अच्छी तरह से 8-10 मिनट के बाद पक जाए, तब हम इसे चूल्हे पर से उतार लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इस आटे के आइसक्रीम में फ्लेवर डालने के लिए हम 5-6 छोटी इलायची ले लेंगे और उनके दानों को निकाल कर हम उनको दरदरा पीस लेंगे। और हम इस मिश्रण में इस इलायची का पाउडर को मिला देंगे। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कोई अन्य फ्लेवर भी इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो वनीला एसेंस या स्ट्रॉबेरी एसेंस डालकर दूसरे स्वाद का भी आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने इलायची का इसमें इस्तेमाल किया है। और ये ठंडा हो गया है। देखिए, ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद फेंटना शुरू करेंगे। आपके पास यदि हाथ वाली मथनी है तो आप उससे भी फेंट सकते हैं, पर उसमें 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। और नहीं तो आपके पास मिक्सी जार है तो उसमें भी इसको फेंट सकते हैं। रोक रोक के मिक्सी जार को आप इसको फेंट सकते हैं उसमें भी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप उससे बहुत आसानी से कम समय में ही इस मिश्रण को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस मिश्रण को फेंटने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें किसी तरह का गुठली या लम्स रह गया हो तो वो फेंटने से ख़त्म हो जाएगा। और हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही फ्लॉपी, सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। वो बहुत ही लाइट होगी और स्मूथ होगी। इसलिए इसको फेंटना ज़रूरी है, तभी बाजार जैसी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। अच्छी तरह फेंटने के बाद हम इस मिश्रण को किसी एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। अगर आपके पास स्टील का कोई टिफ़िन हो तो उसमें भी आप इस मिश्रण को भर के जमा सकते हैं। और अगर आपका मिश्रण बच जाए तो किसी भी प्लास्टिक का गिलास में इसको भर लीजिए और कोई भी ऊपर से कोई पॉलीथीन का छोटा सा टुकड़ा काट के इसके ऊपर लगा दीजिए और एक रबर बैंड लगा दीजिए। इससे इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं जमेंगे आइसक्रीम में। अब ये जो हमारा
एयर टाइट डब्बा है, इसके ऊपर भी हम पॉलीथीन लगा देंगे ताकि इसके अंदर भी बाहर की हवा ना जाए। और इसको कम से कम 4 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में जमने के लिए हम छोड़ देंगे। अभी हमारे पास देखिए एक डब्बा और एक गिलास, इतना ही सामग्री हमारा था और इसको हम फ्रीज़र में डालेंगे 4 घंटे के लिए जमने के लिए। अब देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और इस आइसक्रीम को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। इसको खोल के आपको दिखाते हैं ये अंदर से कैसी जमी है। और ये जो गिलास में हमने डाला था वो भी अच्छी तरह से जम गई है। और इसका टेक्सचर आप देखिएगा तो बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट है इसका टेक्सचर। और चम्मच से निकालने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आसानी से ये निकल जा रही है। ये लगभग 75% तक जम गई है आइसक्रीम। और इतनी ही जमी हुई अभी हमें आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि हमको इसको एक बार फिर से फेंटना है। तो एक बार फिर से हमको इसको फेंटने के लिए इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे पूरा आइसक्रीम को। इस आइसक्रीम को दोबारा फेंटने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, हल्की और क्रीमी बनेगी। बाज़ार में भी जो आइसक्रीम मिलती है उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसको 2 से 3 बार फेंटा जाता है। तो इसलिए घर में भी जब आइसक्रीम बना रहे हैं तो ज़रूर उसको इस तरह से फेंटिए 2 बार। फेंटने से पहले हम इसको चम्मच की हेल्प से छोटा छोटा टुकड़ा में इसको तोड़ लेंगे, ताकि जो फेंटने वाली हमारी मशीन है उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े। अगर आप हाथ वाली मथनी से इसको फेंटना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक इसको लगातार आपको फेंटना होगा। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक बीटर है जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको लगातार फेंटिए। 8 से 10 मिनट फेंटने के बाद आप देखेंगे कि ये आइसक्रीम जो है वो काफ़ी फूल जाएगी, राइज कर जाएगी और क्रीमी तो ये होगी ही, साथ में इसका मात्रा आप देखेंगे काफ़ी बढ़ जाएगा। और यही निशानी है आपके आइसक्रीम की कि आपका आइसक्रीम बहुत क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। इसलिए इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक दोबारा ज़रूर फेंटिए। अब देखिए दोस्तों, फेंटने के बाद हमारा मिश्रण कितना फूला फूला हो गया है और ये मात्रा में भी काफ़ी बढ़ गया है। अब हम फिर से एक एयर टाइट डब्बा ले लेंगे और उसमें मैंने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं, ताकि जब हमारा आइसक्रीम जम जाए तो देखने में काफ़ी सुंदर लगे। वैसे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें पहले ही इलायची पाउडर डाला हुआ है। अब इस डब्बे में हम ये जो मिश्रण है आइसक्रीम का, इसको पूरा हम इस डब्बे में भर देंगे। अब इसको फ्रीज़र में हम डाल देंगे, कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रखेंगे। इसको अच्छी तरह से डब्बा बंद कर देंगे और ऊपर से एक पॉलीथीन लगा देंगे, ताकि बर्फ़ के जो क्रिस्टल है वो ना जमे इसके ऊपर। और बाकी बचा जो मिश्रण है उसको भी हम छोटा छोटा प्लास्टिक का गिलास में भर लेंगे और ऊपर से एक पॉलीथीन लगा देंगे। और उसी पॉलीथीन के ऊपर हमें कैंची से एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसमें एक लकड़ी की सीक डाल देंगे और इसे जमने के लिए रख देंगे। और एक गिलास में मैंने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं, आपकी इच्छा हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बचा हुआ जो मिश्रण है सभी में भर लेंगे। इस मिश्रण को हमने 2 बार फेंटा है, इसीलिए देखिए कितना फ्लॉपी हो गया और इसका मात्रा कितना बढ़ गया है। इसीलिए शुरू में मेरे पास सिर्फ एक डिब्बा भरा हुआ था और एक गिलास था, और अभी देखिए 3-3 गिलास भर गए हैं। ये फेंटने की वजह से हुआ है कि हमारा मात्रा इतना बढ़ गया। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। अब 7 घंटे हो गए हैं। 7 घंटे के बाद देखिए हमारा जो आइसक्रीम कितनी अच्छी तरह से जम गया है। हम आपको डब्बा खोल के दिखा रहे हैं, ये अंदर देखिए कितना अच्छा तरह से जम गया है। और हमने गिलास में भी जो डाला था 3 गिलास में आइसक्रीम का मिश्रण, वो भी अच्छी तरह से जम गया है। हम इस गिलास का पॉलीथीन जो ऊपर का है उसको आपको हटा के दिखाते हैं। तीनों ही गिलास में भी बहुत अच्छी तरह से आइसक्रीम जम गया है। देखिए ये सब का पॉलीथीन आपको हटा के दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जम गया है। अब ये जो डब्बे में हमारा जमा हुआ आइसक्रीम है इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। पूरी ईंट की तरह ये निकल जाता है बहुत आसानी से। 2 मिनट के लिए आप बाहर रखेंगे इसको खुली हवा में तो ये आराम से पूरा ईंट की तरह देखिए निकल जाएगा। और कहीं कहीं मैंने इसमें चोको चिप्स डाला था, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना अच्छी तरह से ये पूरा का पूरा साबुत निकल जाता है और कितना क्रीमी दिख रहा है। इसको चाकू की सहायता से भी काटिएगा तो ये धीरे धीरे एकदम बहुत अच्छी तरह से मक्खन की तरह ये कट जाता है, बहुत क्रीमी होता है। इसको आप जैसे चाहें वैसे आकार में इसको काट सकते हैं। मैंने पीस पीस करके इसको काटा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये।
आप इसको किसी भी मनपसंद फ्लेवर में आप बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा तरह से मक्खन की तरह ये कट गया है। इस आइसक्रीम को आप अपने मनपसंद चीज़ों से सजा सकते हैं। मैंने थोड़े से पिस्ते इसके ऊपर डाले हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और थोड़ी सी रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ थी तो मैंने इसके ऊपर रखा है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और खाने में भी यह बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में पूरी तरह से घुल जाने वाली आइसक्रीम है। और ये जो हमने गिलास में आइसक्रीम डाली थी जमने के लिए, वो भी अच्छी तरह से जम गई है। इसको भी हम गिलास से रिमूव कर लेंगे। इसको आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व कर सकते हैं। ये खाने में जितना डिलीशियस लगता है, बनाना इसको उतना ही आसान है। आप जब इसको घर में बनाएंगे तो इसके रिजल्ट से खुद ही चौंक जाएंगे कि घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ों से इतने आसान तरीके से आप इतनी अच्छी आइसक्रीम घर में बना सकते हैं।